जो पालते। इसको रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? इसको लाइव करना चाहिए ना। एनी एक्सप्लेनेशन? प्रभु जी वो 2 दिन से कुछ उसमें लाइव में इशू आ रहा है। मैंने भगवान प्रभु जी को इन्फॉर्म किया है। वो अभी कॉल पिक नहीं कर रहे थे, बट वो आज रिजॉल्व हो जाएगा प्रभु जी, कल से फिर डालते हैं। व्हाट हैपेंड भाई? मतलब पता नहीं प्रभु जी, वो अभी कॉल पिक नहीं कर रहे थे, शायद हरास कर रहे होंगे। कल भी नहीं थे ना? हाँ, यश प्रभु जी वो बता रहे थे कुछ सर्विस था तो रात को लेट हो गया था इसलिए। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रम ओंकार रक्षाम यजुरेव च। धाता मतलब? जो उसको पालता है, जो उसको नहीं, सपोर्ट कर। सपोर्ट। वो धात्री है। अब जो क्या है। और पितामह यानी दादा। पूरे जगत का पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं ही हूँ, है ना। पितामह यानी दादा भी मैं हूँ। वेद्य सबको जानने लायक वस्तु मैं ही हूँ। पवित्र ओंकार और ये जो सामने है, सब मैं ही हूँ। ये हमने चर्चा किया था कल। आज 18 से करेंगे। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी। गति यानी गोल में, भरता भरण करने वाला, प्रभु प्रभु साक्षी। साक्षी मतलब साक्षी जो देखने वाला। निवास जहाँ सब कुछ वास करता है, सबका वास। शरणम शरण, सुहृद है ना, सबका हितैषी। प्रभव सबका स्रोत। प्रलय जहाँ सब कुछ विलीन होता है। स्थानम सबका स्थान। निधानम यानी सबका नाश। मतलब सबको नाश करने वाले। बीजम अव्ययम जो शाश्वत जो बीज है, ये सब मैं ही हूँ। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम स्रोत। भगवान कहीं पे भी हमको चांस नहीं दे रहे हैं कि ये सोचने के लिए कि भगवान की के अलावा किसी और की आवश्यकता है। हाँ, आपको वो ये सोच रहे हैं कि मेरा लाइफ में कोई पर्टिकुलर गोल है, तो भगवान कह रहे हैं कि गोल भी नहीं हूँ। हाँ, मेरे को मेंटेन करने वाले कोई तो है, तो इसलिए मैं भक्ति नहीं कर सकता। जिनको जो मेंटेन करने वाला है उसकी सेवा करना पड़ेगा, है ना। जैसे भीष्म और द्रोण आचार्य सोच रहे थे कि उनको मेंटेन कौन कर रहे थे? दुर्योधन। तो क्योंकि दुर्योधन मेंटेन कर रहा था, इसलिए हमारी ड्यूटी दुर्योधन के प्रति है। तो भगवान कह रहे नहीं, तो भरता कौन है? मैं ही हूँ। हाँ, तो इसलिए और किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं। प्रभु हम्म बोले मैं भगवान की भक्ति तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कंपनी मेरा बॉस है। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं नहीं, बॉस भी मैं ही हूँ। हाँ, तो अगर मैं भक्ति करूंगा तो कोई तो देख लेगा, और वो पसंद नहीं करते हैं कि हम भक्ति करें। कोई देख लेगा तो कैसा होगा? भगवान कह रहे हैं कि साक्षी भी मैं ही हूँ। हम्म हाँ, हमें मकान बनाना है इसलिए मंदिर नहीं आ सकते। हम अपना मकान बन रहा है इसलिए। इसलिए भगवान कह रहे नहीं, आपका जो मकान निवास वो भी मैं ही हूँ। हाँ, हमें दिक्कत से कौन बचाएगा? कोई तो बचाएगा, उनके पास हमें जाना पड़ेगा। हाँ, नहीं, वो भी मैं हूँ शरणम। हाँ, ये मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड बुला रहा है पार्टी में,
फ्रेंड बुला रहे हैं उनके घर किसी काम के लिए, इसलिए मैं भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रेंड के साथ रहना जरूरी। फ्रेंड खुश रहे, फ्रेंड को खुश कर, और मेरा फ्रेंड भी मैं हूँ। प्रभवा। हम्म। मैं आया हूँ मेरे माता पिता से, और मेरे माता पिता की सेवा करना पड़ेगा, है ना? बोले नहीं, आपके माता पिता भी मैं हूँ, आपको जहां से आए हो वो भी मैं हूँ। हाँ। और मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे परिवार का क्या होगा, उसके लिए कुछ, उनके लिए कुछ व्यवस्था करके जाना पड़ेगा मुझे, है ना? मृत्यु के पश्चात मेरे परिवार का क्या होगा उसका व्यवस्था करके जाना है, उसमें मैं बिजी हूँ, इसलिए भक्ति नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं प्रलय, आपको मृत्यु भी मैं ही हूँ, मृत्यु का कारण भी मैं ही हूँ, तो इसलिए कोई कारण नहीं हो सकता। निधान स्थानम, है ना? मैं जहाँ हूँ, हाँ, यहाँ पे ये करना पड़ता है, लेकिन आपका स्थान भी भगवान ने भी है, भगवान ही है। निधान अल्टीमेट स्थान वही है, निधानम। हम्म, स्थानम निधानम, स्थानम मतलब ग्राउंड, निधानम मतलब रेस्टिंग प्लेस। हाँ। ये मंदिर में बहुत भीड़ भाड़ है, तो इसलिए मेरे को शांति के लिए मैं अपने कमरे में सो जाऊंगा, रेस्ट मिलेगा। भगवान कह रहे हैं आपका रेस्ट भी मैं हूँ, रेस्टिंग प्लेस। हम्म। हम्म। मेरे को ये ये बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना है, वो बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना है। हाँ, और सबको सबका शुरुआत भी हुई जब अभी। तो इस प्रकार से कोई एक्सक्यूज या कोई कारण नहीं हो सकता भगवान की भक्ति नहीं करने का, यानी आप किसी दृष्टि से देखो तो अल्टीमेटली वहां भी भगवान है, वो भी भगवान के द्वारा है। तो इसलिए किसी भी स्थान में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में भगवान की भक्ति छोड़ नहीं सकते हैं। तपाम्य हम अहम वर्षम निगृह्णामि युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। तपाम्य हम, हाँ, तपाने वाले मैं हूँ। तपाने वाले कौन है? सूरज, सूरज तपाता है, आग भी तपाता है, लेकिन वो वो तपाने वाला भी एक्चुअली मैं ही हूँ। अभी ठंड में आपको गर्म थोड़ा सा अच्छा, आग या गर्मी लगेगी तो अच्छा लगेगा ना। हाँ, जैसे गर्म कपड़े पहने, ये गर्म कपड़े का जो गर्मी फील होती है वो भी, हाँ, भगवान ही करता। गर्मी जैकेट से नहीं आ रही, गर्मी भगवान से आ रही। तपाम्य हम अहम वर्षम, बारिश भी भगवान ही दे रहे। निग्रह नामी, निग्रह नामी नहीं, कभी कभी उसको रोक 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 भी देता हूँ, तो रोकने वाला भी मैं ही हूँ, और देने वाला भी उत्सुजा में। बारिश को रोकने वाला भी भगवान है, और बारिश को देने वाला भी भगवान है। अमृतम चाहे मृत्युश्च, अमृत यानी मृत्यु से जो नहीं मरता, जो नहीं मरता है, अमृतत्व वो भी मैं हूं, और मृत्यु भी मैं ही हूँ। सद असत जो शाश्वत है वो भी मैं हूँ, और जो तात्कालिक है मैटर वो भी मैं ही हूँ। तो सच चाह अर्जुन, यानी कोई भी चीज में देख के वहां भगवान को देख सकते हैं, मैटर को देख के देख सकते हैं भगवान की शक्ति है कि नहीं? त्रैविद्यामां समपाः पूतपापा यज्ञाय दृष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान्। यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये जो है कि जो भी हमारी आवश्यकता है अल्टीमेटली भगवान ही पूरा करते हैं। हमको लगता है कि ये एग्जाम है जो मेरे को जीवन में सक्सेसफुल बनाएगा, हाँ? ये एग्जाम, ये पढ़ाई, है ना?
या ये काम, या ये नौकरी, या ये व्यक्ति, या ये वस्तु, इस तरह से यही हमें सक्सेसफुल बनाएंगे। ऐसा इसी के कारण हमें सुख सुख मिलेगा। लेकिन वो सब भी एक्चुअली भगवान ही दे रहे हैं। उसमें आपको हेल्प, आपको आपकी इच्छा पूरी करने का शक्ति उसमें आई कहां से? भगवान से। जैसे ये जैकेट पहन के मेरे को थोड़ा गर्मी फील ठंड में, लेकिन ये जैकेट में मुझे ठंड से बचाने की शक्ति कहां से है? भगवान से। और उसी प्रकार से हमको कुछ पर्टिकुलर टाइप का खाना है जो हमको ताकत देता है। तो खाने में हमें ताकत देने का एबिलिटी भगवान से है। कोई पर्टिकुलर चीज है जो हमें बीमार बनाता है, वो भी भगवान से है। तो हर एक जगह, हर एक कोण से आप अगर भगवान को देखेंगे, ऐसा क्यों बोल रही है, ऐसा देखना हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करना जरूरी है। हर जगह भगवान को देखने का प्रैक्टिस करना है ना। हर जगह भगवान को देखने का मतलब ये है कि हम सोचते हैं कि अरे मेरा बॉस है, मेरे को मेंटेन कर रहा है, लेकिन वो बॉस में वो मेंटेन करने का ताकत भी भगवान से आया है। तो रियल बॉस भगवान है ना। हम्म, अब हम मकान बनाते हैं, उस मकान में हम रहेंगे सोचिए। हाँ, पर वो मकान में हमें शेल्टर देने की शक्ति भगवान से आई है। मकान का अल्टीमेटली सबसे बड़ा मकान भगवान ही है। भगवान वो मकान है, जय भगवान वो मकान है जिसमें सभी लोग रहते हैं। हाँ, भगवान वो मकान है जिसमें सभी लोग रहते हैं। भगवान बोल रहे हैं, मैं मकान हूँ। मकान ये नहीं है, मकान भी भगवान। तो ऐसा जहां पे भी कोई भी चीज लाइफ में होता है, आप सोच रहे हो, मेरे माता पिता, लेकिन वो माता पिता अल्टीमेटली कौन? रियल माता पिता भगवान ही। हम्म, और माता पिता को, उनके अंदर हमारे प्रति प्रेम आए कहां से? भगवान के देने से। हमें देखभाल करने की शक्ति आई कहां से? भगवान के देने से, है ना। दवाई में हमें बीमारी सही करने की शक्ति आई कहां से? मंत्रो हम हमें वाद्यम, क्या बोलते, कहीं कहीं तो बोलते हैं, हाँ, औषधि। कहाँ आते हैं वो? हाँ, औषधि। मतलब कोई तो कोई श्लोक कोई बता सकता है तुम्हारे को, अच्छा रहेगा। कौन सा श्लोक है भगवद गीता में जहाँ बोलते हैं भगवान मैं ही औषधि, औषधि हूँ, और मैं ही, हाँ, हीलिंग हर्ब ट्रांसलेट करते हैं। बीमारी को सही करने की शक्ति औषधि में, वो भी भगवान से आती है। हाँ, हम सोचते हैं कि हमारा फॉर एग्जाम्पल किडनी फेल हो गई, या है, उसमें ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई, उसमें अपने आप को हील करने की शक्ति भी भगवान देते हैं। हार्ट में ब्लॉकेज आ गया, है ना, तो उसको हील करने की शक्ति भी भगवान से आती है। या उसमें आपका प्राण लेकर आपको खत्म करने की शक्ति भी भगवान से ही आती है कि नहीं। वो जो दवाई है, दवाई जो हमें ठीक करता है, दवाई जो हमें ठीक करता है वो भी हम करना है। हम करते, हम एक सदा हम औषधम,
अभी तो 2 श्लोक पहले ही आया था। मंत्रो हम हमें वाज्यम हम निरहम होता। ये क्या है? ये नहीं है। ये क्यों दिखा रहा है उधर? किसने बोला ये? औषधि में कहाँ है औषधि? डिस्टर्ब करता है। आखिरी नाम औषधि कहाँ? आखिरी में लिखा है, आम औषधि ये लिखा है देखो। लास्ट। लो। हाँ। चलो बताए आप कुछ नहीं, औषधि कहाँ औषधि? आखिरी दिखा। सदा हम औषध हम, यस करेक्ट, यस राइट। हीलिंग है, यू आर राइट। सेकंड लाइन में अहम कर्तरहम यज्ञ तथा हम औषधम मंत्रो हम हमें वाज्यम हम निर्हम तो। औषधि। औषधि में हमें सही करने की ताकत भी भगवान से आती है। हम्म। क्रतु यानी हर चीज, हर शक्ति भगवान से आ रही है। एक्चुअली हम सोचते हैं कि ये दवाई हमें ठीक करे। दवाई अगर ठीक करती है तो दवाई में हमें ठीक करने की शक्ति भगवान से आई है असल में। इसका मतलब क्या, असली दवाई कौन है? भगवान। है? खाना हमें ताकत देता है, लेकिन खाने में ताकत देने का ताकत वो भगवान है। तो असल में खाना कौन है? भगवान है। हम्म। कोई चीज खाते हैं तो उसमें स्वाद आता है। वो स्वाद भगवान कहते हैं वो स्वाद मुझसे आता है, तो असल में यानी असली स्वाद कौन है? भगवान है। ठीक है। हमारे दोस्त हमें मदद करते हैं, और दोस्तों के अंदर जो दोस्ती है वो कौन है? भगवान। दोस्तों के अंदर दोस्ती भगवान है, दुश्मन के अंदर दुश्मनी भगवान है। भगवान है। अल्टीमेटली दोस्त भी भगवान है, दुश्मन भी भगवान। भगवान दुश्मन कैसे हुए? क्यों नहीं हो सकते? हाँ। और भगवान के केस में दोस्ती और दुश्मन में कोई अंतर नहीं है। भगवान का दुश्मन के लिए भगवान दोस्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भी लाइफ में हमें नीड है, हमारा मकान, मकान में हम कहते हैं ये मेरा मकान है, इसमें हम 30 साल से रह रहे हैं, है कि नहीं? तो मकान हमको शेल्टर दे रहा है, वो उसमें वो ताकत आई कहाँ से? भगवान से आई। तो असल में मकान भी भगवान है। हाँ, हमारे माता पिता हमें पालते हैं, पोसते हैं। हाँ। तो उनके अंदर हमारे प्रति जो प्रेम है और हमें पालने की जो शक्ति है वो भी भगवान है। इसलिए असली माता पिता कौन? भगवान ही है कि नहीं? तो ये है हमारा। ऐसा जो देख सकता है वो कृष्णा कॉन्शियस बन जाएगा अपने आप। पितृ भरता प्रभु साक्षी, साक्षी सब कुछ देखने वाला। सूरज चंद्रमा देखते हैं, लेकिन सूरज और चंद्रमा में देखने का या रोशनी देने की शक्ति भी भगवान से ही। तो असल में सूरज और चंद्रमा भी भगवान है। हम्म। प्रलय जिसमें सब कुछ नाश हो जाता है, सब कुछ नाश करने की शक्ति भगवान से है। जैसे भूकंप हुआ, अरे कहीं हुआ ना कि वहां भूकंप हुआ, इसमें मान लो, हाँ, 2000 लोग मर गए। इतना तबाही जो हुआ है, हाँ, वो तबाह करने की शक्ति भी भगवान। कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब फूट गया, हम लोग मर गए, वो बॉम्ब की शक्ति भी भगवान। प्रभुपाद जी बोलते थे ना, इसलिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान वाले क्या कर रहे थे, बॉम्ब डाल रहे थे कलकत्ता के। अंग्रेजों का राज था ना, इसलिए कलकत्ता के ऊपर जब बॉम्बिंग कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी जवान थे, अब उस टाइम पे कोई बच्चे बॉम्ब शेल्टर थे बनाए अलग अलग जगह पे। अब आओ बॉम्ब शेल्टर पे, बोले नहीं हम घर पे ठीक है, पूड़ी बना रहे। बोले बॉम्ब गिरेगा तो क्या करोगे? आई विल सी द बॉम्ब एस कृष्णा। ये तो प्रभुपाद जी कर सकते। हम बॉम्ब बॉम्ब यहाँ फटेगा तो हम उसको तो देखते हैं। हाँ।
देखते हैं क्या? नहीं देख सकते। अगर वो कृष्ण देखते हैं तो उसके जाके गले लगाना पड़ेगा। अब तो दूर क्यों भाग रहा? अगर उसे कृष्ण देखते हैं, अगर उसमें कृष्ण नहीं देख पाते, भले थियोरेटिकली वो समझ सकते हैं, ठीक है उसमें भी कृष्ण है, लेकिन वो कृष्ण हमें नहीं चाहिए। हमें दूसरा कृष्ण चाहिए। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त उसमें कृष्ण देख सकते। सो ऐसा, गर्मी भी भगवान देते हैं, ठंड भी भगवान देते हैं, है ना? बारिश भी भगवान देते हैं, बारिश को रोकते भी भगवान है। जीवन भी भगवान देते हैं, मृत्यु भी भगवान देते हैं। शाश्वत जीवन भी भगवान देते हैं, और जीवन का अंत भी भगवान ही करते हैं। त्रैविद्या माम समपाः पूतपापा यज्ञारिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्य। ये सब जानने से क्या है? हमें कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण कॉन्शियस होने से कृष्ण में है। और ये अल्टीमेटली हमको जो अभी मिल रहा है वो तो गॉड फॉरसेकन दुनिया है। गॉड फॉरसेकन मतलब जिस दुनिया ने भगवान को भूल गए, या भगवान जिसको छोड़। बना के छोड़ दिए, भूल गए, एक प्रकार। हम्म। तब भी हमको इतना मजा इसमें आ रहा है। अब सोचो, हाँ, जो लोग भगवान को भूल गए उनको भी खाने में स्वाद आ रहा है ना? जीवन चलाने के लिए आवश्यक सामग्री सब मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, परिवार मिल रहा है, सब मिल रहा है। तो भगवान को याद करके जो करेगा उसको और कितना देंगे, उसको और कितना अच्छा मिलेगा। ये बात है। त्रैविद्यामाम समपाः पापा। इनफैक्ट जो कोई सोचता है अरे इसमें, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, स्वर्गलोक में इतना सुख है, इतना सुख है। हाँ, या 6 महीने बीतते हैं वहां एक दिन होता है, और एक 6 महीने और होता है तो वहां एक रात होता है। तो ये नहीं, हमारा 24 घंटे वहां एक साल है। तो इतना लंबा जीते हैं, और बहुत हमेशा जवान रहते हैं, बूढ़े नहीं होते हमारे जैसे। हम्म। और बदबू नहीं आती उनकी शरीर से। ऐसे ऐसे उनके बहुत दिव्य दिव्य, हाँ, उनकी लाइफ है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वो भी अल्टीमेटली मेरे से ही आता है। त्रैविद्या यज्ञानिष्ठा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अत्यंत दिव्यान दिव्यदेव होगा। बोलते हैं ये वेदों का पाठ क्यों करते हैं ब्राह्मण? ताकि स्वर्ग जाए। यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, ताकि स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, या इस दुनिया में भी हमको स्वर्ग सुख मिलेगा, ये सोच के स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, स्वर्ग की गति को प्रार्थना करते हैं। और ये पुण्य मासाद्य, पुण्य लेकर सुरेंद्र लोकम, इंद्र का लोक में जाते हैं। और दिव्यदेव भोगान, हाँ, अच्छे 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 अत्यंत दिव्यान, बहुत अच्छे भोग मिलता है जो आप इसका कल्पना भी नहीं कर सकते। सुअर सोच सकता है कि सुअर को बोलो देखो सुअर के जीवन में कुछ नहीं रखा है, इंसान बनो, ठीक है, इंसान बनोगे तो आप अच्छे अच्छे मकान में रह सकते हो, अच्छे अच्छे मर्सिडीज कार में जा सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। हाँ, तो उसको कभी समझ में आएगा क्या? ये क्या बकवास कर रहे, क्या रखा है इन सब चीजों में? मेरे को यहाँ गटर में जो जो चीजें मिलती हैं, सागर का माल पूरा मेरे पास आता है। हम्म। अल्टीमेटली सब कुछ मेरे पास ही आना है। तो ये चीज आपको थोड़ी मिलता है। ऐसा वो सोचेगा, उसको कल्पना भी नहीं कर सकता है कि इंसान को क्या मिलता है जो सुअर को नहीं मिलता। और इसी प्रकार से हम भी नहीं कल्पना कर सकते हैं स्वर्ग वगैरह, स्वर्ग लोग क्या रखा है, हमको कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको बस सरकारी नौकरी दिलवा दो बस। ये हमारा थिंकिंग है। हाँ, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे स्वर्ग तो दूर की बात है। हाँ, अमेरिका या यूरोप जैसे कोई देश में जीवन भी हम कल्पना नहीं कर सकते। अभी यहाँ बैठे बैठे रहते हैं, हमें नहीं जाना अमेरिका।
पर एक बार जाओगे तो कोई जाता है तो वापस आता है, एक्सेप्ट इस्कॉन का भक्त है तो आता है, नहीं तो नहीं आता। इतना कंफर्ट है, इतना कंफर्ट है, इतना पैसा लग्जरी, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। रोड में कोई ऐसे एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। सब अच्छा मतलब, इसलिए जो वहां सेटल होते हैं, वहां इवन नौकरी करने या पढ़ाई करने जाते हैं तो बस अधिकतर कोई वापस नहीं आता। तो इसको भी हम इमेजिन नहीं कर सकते, इवन विदेश के जो अच्छी लाइफ को भी। और बाकी स्वर्गलोक का तो और क्या कहना, है कि नहीं। दिव्य देव भोगान, दिव्य भोग मिलता है, दिव्य भोग हम बस थियरी, हमारे लिए कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या है समझ में नहीं आ रहा हम। हाँ, अगर यहीं पे अगर किसी का हम घर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ इटालियन मार्बल लगा है, क्या क्या इंपोर्टेड फर्नीचर है, तो बोलते हैं, वाह, आपको स्वर्गलोक नहीं चाहिए, यही चाहिए। है कि नहीं? तो तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इस विशाल स्वर्गलोक को, स्वर्गलोकम विशालम, यहाँ ऐसे कंजेस्टेड नहीं कि भाई यहाँ से निकला गली में 10 मकान इधर बने, 10 मकान, गाड़ी नहीं चल रही, कौन कौन कर रहे हैं तो है ना, उसको ठेला गाड़ी को साइड करना पड़ेगा, बाइक को साइड करना पड़ेगा, है ना, इतना भीड़ लगा हुआ है, चल नहीं पा। विशाल, बहुत विशाल। वेरी स्पेशियस। हाँ, आपका अपना ओन। हाँ, तो रिच आदमी होता है तो क्या, अपना खुद का गार्डन रहता है, खुद का बगीचा रहता है, खुद का फार्म हाउस रहता है, सब कुछ रहता है। और रिच है तो आपका खुद का गांव है पूरा। और रिच है तो, और सिटी। हाँ, इंदौर जैसी सिटी में आधी प्रॉपर्टी हमारी भैया इंदौर की, क्या समझ रहा हूँ। कोई बोलता है इंदौर के राजा जो वगैरह थे, आधी प्रॉपर्टी अभी भी उनकी, हैदराबाद निजाम। हाँ, कितनी जमीन है, कहाँ कहाँ कितनी, उनको खुद गिनती ही नहीं, उनको उनको खुद ही नहीं पता कितना जमीन है। हाँ, उनको पूछा कितने जमीन है आपको, मेरे को नहीं पता, वो चेक करना पड़ेगा रिकॉर्ड। है कि नहीं। और स्वर्गलोक में कितना होता होगा, स्वर्गलोक हम विशाल। हाँ, उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है वहां पे, क्या, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम स्थिति, वहां परमानेंट नहीं है भैया। वहां पर भी आप जियोगे भले लंबा यहाँ स्टैंडर्ड से, लेकिन एक टाइम पे वहां से भी छोड़ के आपको आना पड़ेगा यहाँ वापस। जितना आपने पुण्य किया वो खत्म जब हो जाता है तो। एवं त्रयी धर्म प्रपन्ना कथागतम काम कामाल बनते, ये त्रयी धर्मम, त्रयी धर्म मतलब जो तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीन वेदों का जो धर्म, यानी ये कर्मकांड, यज्ञ है, पूजा है, ये सब चीजें करने से आपको स्वर्गलोक भले ही मिलेगा, लेकिन एक चीज जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा, गतागतम, गता अगतम, यानी जाना और आना, जाना और आना, जाना और आना। काम कामा, काम कामा मतलब जिनके अंदर भौतिक कामना है, या भौतिक कामना की कामना करने वाले, या भौतिक कामना की पूर्ति की कामना करने वाले, काम कामा। क्योंकि भौतिक कामना है भक्तों में भी, लेकिन भक्तों में कामना है, लेकिन उस कामना को वो छोड़ना चाहते हैं। चलो, डिवोटी के अंदर भी मटेरियल डिजायर हो सकता है, नॉन डिवोटी के अंदर भी मटेरियल डिजायर हो सकता है, अंतर क्या है, डिवोटी के अंदर मटेरियल डिजायर है लेकिन वो जा रहा है, वो खत्म हो रहा है और वो खत्म करना चाह रहा है उसको। और नॉन डिवोटी के अंदर मटेरियल डिजायर है लेकिन वो मटेरियल डिजायर को बढ़ाना चाह रहा है, ये अंतर है। काम कामा का मतलब ये है कि मटेरियल डिजायर को जो बढ़ा रहा है, और डिवोटी में भी हो सकता है, अभी भी हमें पूरी तरह शुद्ध तो हुए नहीं, डिजायर है, लेकिन उस डिजायर को हम खत्म करना चाह रहे, करने का प्रयास कर, ये है अंतर। हम्म, काम कामा मतलब जो अपने मटेरियल डिजायर्स को बढ़ाते हैं, मटेरियल डिजायर्स को फुलफिल करना ही लाइफ का गोल बना देते, और कुछ नहीं उनका गोल।
उसको बोलते हैं काम काम। उनको क्या मिलेगा? सिर्फ गतागतम, जाना आना, जाना जाना। फिर पैदा हुए, ऐसा नहीं कि स्वर्गलोक में रहेगा तो स्वर्गलोक के बाद फिर यहाँ आके आपको बहुत अच्छा डिसेंट लाइफ ही मिलेगा, नहीं, जरूर नहीं। हो सकता है एक बार स्वर्गलोक भी गए, हो सकता है एक दो जन्म के बाद कट्टर का सुअर भी बन सकता है, नहीं बन सकता, हो सकता है। अभी जैसे कुछ लोग एकदम से बहुत अमीर थे, बहुत अच्छे लाइफ जी रहे थे, तो अचानक वो कर्ज में डूब के अब नॉर्मल आदमी से भी बदतर स्थिति में जाता है। हाँ चलो, नॉर्मल आदमी तो भले छोटा मकान में रह रहा है, शांति से तो रह रहा है, लेकिन ये तो एक टाइम पे ऐसा ऐसा अपने प्राइवेट विमान में जा रहा था और अगले दिन इतना कर्ज हो गया कि उसको जेल ही जाना पड़ा, है ना। उसका कोई गारंटी नहीं कि वहां रहोगे तो हमेशा अच्छा ही रहेगा, क्या पता वहां से कुछ गड़बड़ करके फिर ऐसी जगह में चले जाओगे तो मतलब और खराब हो जाए, नॉर्मल से भी और खराब हो जाए। तो इसलिए कोई फायदा नहीं है भगवान के तरफ से। तो बेस्ट क्या है, ये बोल रहे हैं 22 नंबर श्लोक में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतयन्तो माम यानी जो अनन्य होकर, यानी मेरे को कृष्ण ही चाहिए, बस, अनन्य, अनन्यास चिंतयन्तो माम। ऐसा नहीं कि हाँ कृष्ण कृष्ण भी चाहिए और ये लड़की भी चाहिए, कृष्ण भी चाहिए और और वो भी चाहिए। ऐसा नहीं। अनन्या यानी ओनली कृष्णा। हाँ, हमेशा कृष्ण का चिंतन में जो रहता है और जो परिभाषते परिभाषते यानी पूर्ण रूप से जो मेरी सेवा करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, जो हमेशा, अब बोल सकते हैं यार एक कृष्ण मिलेगा, आप मैं बोल रहे हैं ठीक है, ये खाने में ताकत भगवान है, दवाई में ठीक करने की शक्ति भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है, सब भगवान है, ठीक है, पर वो सब चीजें तो चाहिए ना। अगर भगवान अकेले मिल गया तो हमें फायदा क्या? अगर कृष्ण कहेगा चल लो, हाँ, भगवान आप ही सब कुछ हो, आ जाओ, तो हम सोचते हैं अगर कृष्ण अगर अकेले आ गए तो हम क्या करेंगे, ठीक है यहाँ पे बैठो, बिठाएंगे, थोड़ा प्रणाम करेंगे और क्या मिलेगा उनसे। सब कुछ से उनके ऐसे ऐसे नहीं, कृष्ण से सब कुछ मिलेगा, कृष्ण ही सब कुछ। दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, जैसा हमेशा लगे रहते हैं उनका योग और क्षेम, योगक्षेम यानी योग और क्षेम का मतलब क्या होता है, जो आवश्यकता है वो देना वो योग है, और जो है उसको बचाना क्षेम है। आपको नीड है किसी चीज की, वो उसको पाना उसको बोलते हैं योग, रिक्वायरमेंट्स। खाने की रिक्वायरमेंट है, कपड़े की रिक्वायरमेंट है, सोने की रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, लाइफ में पार्टनर की रिक्वायरमेंट है, जिसको है, ये सारे रिक्वायरमेंट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ, उनको सोचने की आवश्यकता ही नहीं। और रिक्वायरमेंट तो हुआ है, लेकिन क्या पड़ोसी आके छीन के ले जाए, कोई पड़ोसी आके छीन के ले जाए, कोई और कहीं से आके छीन के ले जाए। हाँ, मैंने अपना साम्राज्य तो बनाया लेकिन उस साम्राज्य को कोई आके तोड़ दे, हाँ। हो सकता है कि आई डोंट नो, हमने मकान तो बनाया लेकिन नगर निगम वाले आके बोले रोड रोड चौड़ा हो रहा है बोल के दीवार तोड़ दे। क्या बता। या फिर, है ना,
हमने बहुत मुश्किल से इस गर्लफ्रेंड को तो पटाया। हाँ, लेकिन क्या पता कल इस मेरे से अच्छा कोई मिल जाए तो मेरे को छोड़ के उसके साथ भाग जाए, है कि नहीं? हो सकता है उसने बहुत पैसा कमा के रखा है, लेकिन वो पैसा चोरी 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 हो जाए, कुछ हो जाए, बैंक अकाउंट हैक हो जाए, या आजकल स्कैमर्स बहुत कुछ करते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाए, है ना? जमीन हमने ले रखा है, कोई कब्जा कर ले, बैठ जाए वहां पे, है कि नहीं? और ये सब नहीं भी हुआ तो हम जब एंजॉय करने के लिए बैठे हैं, क्या पता हार्ट अटैक होकर हम ही मर जाए। तो इतना कुछ हो जाए, ऐसे टेंशन आपको नहीं लेना है, आपको बचाना भी मेरा काम। पर किनको? अनन्याश्चिंतयन् मामे जनाः परिपासते। जो अनन्य मनस्क होकर, जो मेरी निरंतर पूजा करते हैं, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनकी सारी टेंशन मेरी। आपको बिंदास घूमना है, कुछ नहीं करना, मतलब कृष्ण का स्मरण करना है। अनन्याश्चिंतयन् निरंतर कृष्ण का स्मरण तो करना पड़ेगा। कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना पड़ेगा। हाँ, चलो अगर आपकी पूजा करे बिना किसी और की पूजा करे, और भी बड़े बड़े लोग हैं, ब्रह्मा है, शिव है, गणेश है, साईं बाबा है, है कि नहीं? उन लोग की करे तो क्या होगा? बोल रहे ये प्य देवता भक्ता यजंते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। जो दूसरी देवताओं की पूजा करते हैं श्रद्धा पूर्वक, वो भी क्या कर रहे हैं? मामेव, मेरी ही पूजा कर रहे हैं, अविधि पूर्वकम, लेकिन गलत तरीके से, गलत तरीके से। लेकिन वो किन की पूजा कर रहे हैं? मेरी ही पूजा कर रहे हैं। हम्म। क्यों? क्योंकि वही तो बात है, पहले बताया ना, उनके अंदर की सारी ताकतें मेरे से आई है, तो अल्टीमेटली वो पूजा भी मेरे को ही करना है, लेकिन वो जानते नहीं कि वो मेरे को कर। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, वो उनकी पूजा करने से भी भगवान की पूजा हो रही ना, तो वही भले करें, क्या दिक्कत? नहीं, लेकिन वहां पर तो है अविधि पूर्वकम, और वो गलत तरीका है। ऐसा बोलते हैं एनवी इज ऑल्सो इनडायरेक्ट अप्रिसिएशन। एनवी यानी ईर्ष्या करना। ईर्ष्या करना भी एक प्रकार से उनको अप्रिशिएट करना ही हुआ। ईर्ष्या करना भी अप्रिसिएशन ही हुआ ना। किसी के अंदर कुछ है जो आपने नहीं है, तभी तो आप उससे ईर्ष्या कर रहे हो। हाँ? लोग कभी कभी चाहते हैं लोग हमको देख के जले, दिखाते हैं। हाँ, हाँ, अगर आपके पास सोने का अंगूठा है तो ऐसे दिखाते हैं, हाँ बताओ। ताकि लोग देखें, हाँ दिखना चाहिए थोड़ा सा। और देख के वो जलेगा, ऐसा देखेगा तो तो इनको मजा आता है, हाँ जल और जल। ठीक है। हाँ, जो अमेरिका पहुंच चुका है, सेटल हो चुका है, वो इंडिया में उनके रिश्तेदार को फोन करके बोलता है, हाँ आजकल वीजा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, आप ट्राई मत करो, फुकट में पैसा वेस्ट। भाई, एक प्रकार से मतलब इनडायरेक्टली थोड़ा, है कि नहीं? तो एनवी इज इनडायरेक्ट अप्रिसिएशन। अगर किसी से ईर्ष्या कर रहे हो तो मतलब आप अप्रिशिएट कर रहे हो, तभी तो आप उससे ईर्ष्या कर रहे हो। तो आपको बोले वो भी अप्रिसिएशन है तो अच्छी बात है, ऐसा है कि नहीं? लेकिन गलत तरीका है। अप्रिसिएशन गलत तरीके से करते हैं तो ईर्ष्या। उसी प्रकार से आप किसी की भी पूजा करो, भगवान की ही पूजा हो रही है, लेकिन वो गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट करना चाहिए। ऐसा ये बोल रहे। अविधि पूर्वकम। अहम में क्यों? क्यों अविधि पूर्वकम? क्योंकि मैं ही हूं अल्टीमेटली करने वाला। अहम सर्व ज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च यतो माम अभिजानन्ति तत्त्वेन आतश्चवन्ति ते। अगर
क्या दिक्कत है दूसरे देवताओं की पूजा करने से? भगवान कह रहे च्यवंती थे, उनका पतन होगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे को नहीं जानते, न तुम अभिजानंत, मेरे को जाने बिना जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, मेरे को तत्वतः नहीं जानते हैं, जो मेरी ग्रेटनेस को नहीं जानते। हम्म क्योंकि अल्टीमेटली सभी यज्ञों का, सभी पूजाओं का, सभी चीजों का भोक्ता मैं हूं। इसका मतलब सभी यज्ञ और पूजा मेरे लिए ही करना चाहिए, और किसी के लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। जो ये चीज नहीं जानते हैं, हाँ, और बेविल्डर होके, मतलब गलत फहमी हो या किसी कारण से वो अन्य किसी की पूजा करते हैं, तो क्या होगा? अतः च्यवंती दे फॉल डाउन, उनका पतन निश्चित। तो इसलिए भगवान की पूजा करनी चाहिए। ज्ञान देव व्रता देवान, क्या क्या होगा? क्या होगा? गिर के कहाँ जाएंगे? वही बोल रहे हैं, यांति देव व्रता देवान, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाते हैं। पितरों यांति पितरों व्रता, पितरों की पूजा करने वाले पितरों के पास जाएंगे। भूतान यांति भूतेज्य, भूतों की पूजा करने वाले, और मेरी पूजा करने वाली यांति मध्याजिनोपि माम, जो मेरी पूजा करने वाले मेरे पास आएंगे। हम्म, तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इन सब जगहों में क्या फर्क है। बहुत फर्क। क्योंकि जब वो लोक ही खुद नहीं रहेगा, तो लोक में रहने वाले कहाँ से कहाँ रह पाएंगे? जिनकी पूजा कर रहे हो वहां जाओगे, और उनका भी स्थान परमानेंट है नहीं। राइट? जब मान लो मैं अगर अपने मकान में रह रहा हूँ, और मैं आपको किराए से दे रहा हूँ, और मैं खुद किराएदार हूँ, तो मैं वेकेट करूंगा तो तुम कहाँ से रहना? तो ऐसा कुछ है ना। हाँ, तो फिर आपकी भाई भजन करना, चलो अच्छी बात है, मानते हैं। पर आप तो बहुत बड़े हो, आपको पूजा करना तो मुश्किल होगा। चलो देवताओं से तो शंकर जी को थोड़ा जल चढ़ा देते हैं तो हो जाता है। हाँ, अगर किसी बेल पत्ता चढ़ा देते हैं, जल चढ़ा देते हैं, तो आसान है देवताओं की पूजा करना। एक अगरबत्ती घुमा दिया, हाँ, एक नारियल फोड़ दिया, और कुछ कर दिया, तो देवता आसानी से हो जाता है। आप तो बहुत बड़े आदमी, आप तो सबसे बड़े आदमी हो, आपकी पूजा करना तो बहुत टफ होगा। बड़े आदमी को खुश करना इतना आसान नहीं है। सबसे बड़े आदमी हो तो आपको खुश करना डिफिकल्ट होगा। भगवान बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं, सबसे आसान है मेरी पूजा करना भी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता, तुलसी का पत्ता, पुष्पम, कोई जो मिले फूल, भले हो बेकार सा हो, गेंदा भी भले हो। या वो भी नहीं तो ये क्या बोलते हैं, आज जो चढ़ाया था गुरु पूजा में, बड़ी चिकनी, चांदनी, बड़ी सारी। जो भी, पुष्पम फलम, फल, हाँ, जो फल मिले, और तो यम जल, मुश्किल कहाँ हमें पूजा कर। हाँ, इतना, इतनी सी चीज से मैं खुश हो जाता हूँ, तो क्यों जाए अब देवताओं के पास, या अन्य किसी भी के पास? चलो देवताओं के वो पास भी कुछ लोग जाते हैं, और कुछ लोग तो वो भी नहीं, कोई तो बदमाश बॉस के पास जाते हैं, जो आखिरी में आप उनको ही लात मार के भगा दे। हम्म, है कि नहीं? ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, हाँ, आखिरी में वो वही इनको मारेगा, वो उसी के कारण ही फंसेगा। हाँ, उससे अच्छा मेरी पूजा करो, इतने आसान है, वेरी इजी। भगवान बोल रहे हैं कि मैं, जो मैं भक्ति अपरे भक्ति से जो देते हैं, तदा हम भक्ति पर अस्नामी, अस्नामी यानी मैं खाता हूँ। प्रेतात्मना, प्रेतात्मना मतलब जिनके हृदय शुद्ध है, शुद्ध हृदय से, शुद्ध चेतना से, अगर मेरे को कोई पत्ता भी दे, जल भी दे, स्वीकार करता हूँ। सालग्राम पूजा जो करते हैं ब्राह्मण दीक्षित लोग,
उनको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा जल डालो और तुलसी का पत्ता चढ़ा दो, खत्म। और कुछ भी करने की जरूरत। हाँ, एक्स्ट्रा करना चाहो करो, बात आपके ऊपर है, लेकिन कितने में संतुष्ट हो जाए। यत् करो शिरस्नासि। हाँ, तो क्या ऐसा करो कि चलो एक पत्ता डाल दिया आपके ऊपर, दिन भर में चले जाओ ऐश करने। हाँ, पत्ता डाल दिया, जल डाल दिया, और कुछ करने की जरूरत नहीं। पर ऐसा भी नहीं है भैया। तो पहले तो बोले ये बहुत आसान है, सिर्फ पत्ता डाल दो, जल दो। आसान तो है, ऐसा भी नहीं कि आसान नहीं है, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप दिन भर कुछ भी कर सकते हो। भगवान कह रहे हैं कि जो भी करते हो यत करो, जो भी आप करते हो, ये नहीं कह रहे कि आप बहुत बड़ा कुछ करो। जो भी करते हो, पढ़ाई कर लो, नौकरी कर लो, घर में खाना बना लो, जो भी कर, मेरे जस्ट समर्पित करो। अनन्य होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए भक्ति कर लिया, बट दिन भर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, जो करते हो, जो खाते हो, यदस्नासि यज्जुहोषि, हम्म, जो ऑफर करते हो, ददासि जो दान देते हो, या तपस्या जो तपस्या करते हो, ये सब मेरे को भेज दे दो बस। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ करना है। जो आप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, जहां भी फंसे हो, जो भी आपके आसपास चीजें हैं, उन सब चीजों को, जो भी आप करते हो, जो खाते हो, तुम सब, वो सब मेरे को दे दो। ये तपस्या से कौन रहे। हम्म। तो इससे क्या होगा, आप बोलोगे ठीक है, आपको दे दूंगा, तो लेकिन मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, थोड़ा सा ही तो है, थोड़ा सा ही तो करता हूँ, इतना ही मैं आपको देख के क्या फायदा है। भगवान बोले शुभ शुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन है। तो शुभ या अशुभ फल से आप मुक्त हो जाओ। हम्म। कई बार, कई बार क्या होता है, जो अच्छा है सोच के आपने बहुत प्रयास के आखिरी में पता होता है उसी से प्रॉब्लम होती है। हाँ, मान लो किसी ने बहुत मेहनत करके, बहुत कुछ करके, बहुत पढ़ाई करके, बहुत मुश्किल से नौकरी पाया विदेश में, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, पाए नौकरी पाए, और आज अच्छा पोजीशन में जैसे सेटल हुआ, कोई पड़ोसी गुस्सा है, गोली मार के खत्म। तो तब क्या सोचेंगे उनके बाकी लोग, अरे अमेरिका नहीं जाता तो कितना अच्छा रहता, कम से कम यहाँ रह के जिंदा तो रहता। तो जो आपने शुभ सोचा, बाद में आपको पता ही नहीं चला कि वही आपका अशुभ का कारण है। और कई बार अशुभ हो गया, उन एग्जाम में फेल हो गया, कैसे हो, कैसे लगे, बहुत बुरा है। हो सकता है वही व्यक्ति एग्जाम में फेल हो गया, इसलिए बिजनेस स्टार्ट किया और अंबानी के स्टेटस पे चला गया। तो तब वो क्या बोले, अच्छा हुआ, थैंक यू, टीचर को बोलेगा कि आपने फेल करी, नहीं तो क्या पता मैं कोई नौकरी करते हुए वहां फंस जाता। कि नहीं, अभी आज मैं इस स्थिति में नहीं होता। तो जो अशुभ सोचा, क्या पता उसी में शुभ छुपा हो, और जो शुभ जो सोचा है, हो सकता है उसी में अशुभ छुपा हो, जो आप नहीं देख पा रहे हो। तो इसलिए आपको वो सब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। शुभ और अशुभ सारी चीजों से आप मुक्त हो जाओगे, मैं देख रहा हूँ। कर्म बंधन, इसी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त माम उपैश्यसि। हाँ, ये सब से आसक्ति छोड़ दो, मतलब कोई मतलब नहीं। हाँ, हम इस नौकरी में हैं, हम इस पढ़ाई में हैं, हम इस घर में हैं, हम इस परिवार के साथ हैं, हम इस स्थिति में हैं, उनके साथ जो मेरे को करना है मेरी ड्यूटी समझकर उसको कर लिया, बस उससे ज्यादा मेरे को लगाव नहीं। संन्यास योग युक्त, मतलब ये करो, ऐसा नहीं कि मत करो, करना है ड्यूटी करो। ऐसा नहीं कि आलसी पड़े पड़े रहने से भी क्या हो, करो अपना, आपको जो काम है अच्छा से करो, बढ़िया से। लेकिन ये मत सोचो कि उसी से आपका अशुभ हो जाए, हो सकता है उसी से बाद में प्रॉब्लम आ जाए, किसको पता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा लगाओ, ज्यादा उसमें गरज मत रखो कि इसी से मेरा सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, करना है, ड्यूटी है,
कर्तव्य है कर लिए, भगवान को समर्पित कर दिया, बस टेंशन नहीं है आपको, भगवान जो दे। और वो टेंशन मेरा, उसको क्या कैसे क्या करवा, ये भगवान का, है कि नहीं? और अल्टीमेटली आप भगवान को ही पाएंगे। समो हम सर्वभूतेषु। तो देखो, आपके मतलब इतनी देर से क्या बोल रहे हैं भगवान, देवताओं की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ देता हूँ, मेरी पूजा करो। हाँ, तो फिर मैं उनका देखभाल भी करता हूँ, योगक्षेमम वहां में हम मैं सब करता हूँ। तो इतना कैनवासिंग क्यों कर रहा है? मतलब भगवान को बहुत मजा आता होगा हम भक्ति करें। हाँ, अगर कोई ऐसा बोले मेरी भक्ति करो, मुझे मानो, मेरी पूजा करो, इनकी मत करो, तो हम क्या सोचें? कुछ तो फायदा अरे क्या है, मतलब उनको कुछ फायदा है? हाँ, और उनको पूजा करने से उन जलते हैं कि है। भाई हम दूसरे की पूजा करेंगे तो भगवान जल रहे, मैं जब भगवान हूँ इनकी पूजा क्यों कर रहा जल रहा हूँ? हाँ, वो नहीं चाहता किसी और की पूजा हो। हाँ, और उनको फायदा, कोई बोले हमें प्रेम करो, हमें सेवा करो, तो सुनने वाला क्या सोचेगा? हाँ क्यों करेंगे, हाँ तुमको चाहिए हम आपकी सेवा करें, हैं? बोल रहे हैं ऐसा ऐसा नहीं है। समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। मैं सभी जीवों का समान हूं, ऐसा नहीं कि कोई मेरी भक्ति करे तो मैं पक्षपात हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, ये आपके फायदा के लिए है, क्योंकि आप मेरी भक्ति करोगे, क्योंकि जो जैसा मेरे को, ये भजन तुम भक्ति हम मेरे को जैसा पूजा करे, जिस दृष्टि से आएगा मैं उनको रिवॉर्ड करता हूँ। आप भक्ति करोगे तो फायदा आपको है, मेरे को नहीं। हम्म, ये कह रहे जो मेरी भक्ति करेगा, नेचुरली मैं भी, जैसा कोई मेरे पास अगर कोई आईना के सामने कोई स्माइल करेगा तो क्या हो, सामने उसमें जो दिख रहा है वो भी स्माइल करेगा। हाँ, और उसको उसको अगर नाराज चेहरा बनाओगे तो वो भी ऐसी चेहरा बनाएगा, आईने का गलती थोड़ी। तो भगवान ऐसे हैं, तो अगर आप मेरी भक्ति करोगे तो आप आपका मन में मेरे को रखोगे, तो मैं भी अपने मन में आपको रखूंगी। तो यू आर द बेनिफिशियल। ऐसा नहीं कि मेरे को देवताओं से कोई, इनफैक्ट उसकी शक्ति भी मेरे से ही आया है। हाँ, तो ऐसा, लेकिन लेकिन एक प्रॉब्लम है। भगवान की भक्ति अगर कोई कर रहा है, लेकिन अगर गलत काम भी कर रहा है साथ, तो उसको हम क्या सोचें? क्या सोचें? भगवान कह रहे हैं अभिचेत सुदूर आचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिसार। क्या ऐसा हो सकता है कि अरे देखो मेरे बहुत, भगवान आप ये सब कह रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, आपको सिर्फ पत्ता पुष्प फल वगैरह इससे में खुश हो जाओगे, और दिन भर मैं जो भी तो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा कुछ भी जो भी कर रहा हूँ आपको समर्पित करें, इतने में आप खुश, और सब कुछ आप देखभाल करोगे, और इसमें आपका कोई स्वार्थ भी नहीं, ये हमारी भलाई के लिए आप करो, ये सब बातें हम मान रहे हैं। पर आपको नहीं पता मैं कितना बुरा हूँ, मेरे अंदर बहुत बैड हैबिट्स है, मेरे अंदर बहुत बैड हैबिट्स है, मैं इतना गंदा हूँ। अब एक बार देखता हूँ ना, तो मेरे को लगता है मैं कैसे आपकी भक्ति करूं, मैं कैसे करूं आपकी भक्ति। मैं बोलने में भी शर्म आती है कि मैं मेरे अंदर क्या है। भगवान कह रहे हैं डोंट वरी, अभिचेत सुदुराचारो, तो सबसे बड़ा दुराचारी भी हो तो भी, लेकिन मेरी भक्ति कर रहे हो, अनन्य भाग मेरे को लक्ष्य बना रहे हो, ऐसा नहीं कि ऐसे करते रहो पूरे चीजें, ऐसा नहीं बोल रहे हो भगवान। हाँ, आप संभाव पूर्व कर्म के अनुसार आप वहां फंसे हो और उससे निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं कि जो मतलब पुराने बहुत बड़े आदतें हैं, पुराने आदतें एकदम से पिटके बजा के चले जाते हैं, नहीं जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। फंसे हैं व्यक्ति, बहुत मुश्किल से कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन गिर रहे हैं, बार बार उठने के प्रयास कर रहे हैं फिर गिर रहे हैं, क्या करेगा वो?
भक्ति भी कर रहा है, छोड़ना भी चाह रहा है उसको। तो भगवान कह रहे हैं साधुरेव समंतव्य, वो साधु ही है, वो अच्छा ही है, उसको भक्त ही मानना चाहिए, साधु ही मानना चाहिए। क्यों? सम्यक व्यवस्थित हो जाए, क्योंकि सही दिशा में काम कर रहा है। हाँ? ऐसा नहीं कि आज भर्ती कल चक्रवर्ती। हाँ? ऐसा नहीं कि भाई आज आए इस काम में तो अगले दिन ही शुद्ध भक्त बन के एकदम परमहंस बन के एकदम, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, आप आए हो, कोशिश कर रहे हो, साधना कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, कभी उठ रहे हो लेकिन कभी गिर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे शुद्धिकरण तो हो रही ना। तो इसीलिए उसको क्या समझना चाहिए? साधु समझना चाहिए, सम्यक व्यवस्थित हो रहा, क्योंकि वो अपनी सही पाथ पर स्थित है। लेकिन उसका अंडी एडवांटेज लोगे तो कि भाई हाँ भगवान ने कह दी ना साधु है, तो कोई बात नहीं, 2-4 मंगल आरती हफ्ते में मिस कर सकते हैं। और भगवान ने कहा अभिचेत सुदुराचार, अगर सबसे बड़ा दुराचारी भी हो तो अभी मेरा साधु तो है, तो साधु मानना चाहिए। तो बस थोड़ा सा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कर लेंगे, थोड़ा सा एक आध बॉटल या थोड़ा सा क्या बना, कभी कभी कुछ कुछ चीजें जो कहने लायक नहीं है, कर लिया तो क्या हो, भक्ति तो कर रहे हैं, हो जाएगा सब सही धीरे धीरे। अच्छा, ऐसा ऐसा उसका अंडी नाजायज फायदा अगर उठा रहे हो तो बस कभी भी शुद्ध नहीं होंगे। नाजायज फायदा नहीं उठाना, सिंसियरली ट्राई करते हुए भी कभी गिर रहा है तो भगवान क्षमा करते हैं, लेकिन उसका फायदा उठा के अभी गिरूं तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान उठा लेंगे सोच के गिरेगा कोई, तो भगवान इतने बेवकूफ नहीं है भैया कि वही कोशिश करते करते गलती से गिरा, एक अलग चीज है। और ये सोचते हुए कि भैया भगवान तो उठा लेंगे ना, भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो सब सही हो जाएगा, 2-4 बार हम जानबूझ के भी अगर कुछ कर लिया तो भगवान माफ कर देंगे, सोच के कोई करता है, वो अपराध की कैटेगरी में आ जाता है। तो भगवान हर एक चीज देख रहे हैं ना दिल में बैठे बैठे, ये कमजोरी है कि जानबूझ के कर रहा है, दोनों में अंतर होता है। कौन सी गलती को माफ करना और कौन सी गलती को माफ नहीं करना, ये भगवान जानता है। कभी कभी बड़ी गलती को भगवान माफ कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी गलती भी गलती से हुई है। लेकिन कोई छोटी गलती भी कोई जानबूझ के करे तो हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी जो माता पिता होते हैं छोटी गलती को भी बहुत डांट देते हैं, एक्शन भी लेते हैं, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देते हैं, लेकिन कभी बड़ी गलती को भी कुछ बोलते नहीं। ऐसा क्यों होता है? डिपेंड करता है तो किस स्थिति में फंसा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर डिपेंड करता है। भगवान देखते हैं कि ये गलती से फंसा हुआ है उस चीज में, सिंसियर प्रयास करने के बाद भी कभी गिरा तो माता पिता बोलते कोई बात नहीं बेटा, आपने कोशिश तो की ना, आपके अंदर जितना कर सकते थे उतना तो की ना, लेकिन आप फायदा उठा के, अब माता पिता तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा चिल्लाएंगे बस, हम कर लेंगे अपना कुछ जो करना है। ऐसा सोचेगा ना तो माता पिता बड़ा अच्छा, हम हमारी दयालुता का ये नाजायज फायदा उठा रहा है, तो इसको ऐसा नहीं, भगवान से समझते हैं। करेक्ट। भगवान देखते हैं आप सही में बीमार है इसलिए मंगल आरती नहीं आ रहे हैं, ये बीमारी को एक शील्ड बना के कभी कभी अपने आलसपन का मतलब कर रहे हैं, तो भगवान भी देखेंगे, ठीक है अच्छा, हर चीज के पास हमारा इलाज है, हर चीज का हमारे पास समाधान है, किसको कैसे क्या करना है पता है, भगवान को चीट नहीं कर सकते। करेक्ट। सम्यक व्यवस्थित होता, क्योंकि वो भय गलती दुराचारी है लेकिन भजते मान अनन्य भाग, ये कंडीशन है। सबसे बड़ा दुराचारी है तो भी साधु मानो, ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन वो कंडीशन डाल रहे हैं अनन्य भाग। अगर अनन्य भक्ति कर रहे हैं कंटिन्यू, अनन्य का मतलब विदाउट डिविएशन,
साधना स्ट्रिक्ट है उनका, उनकी कभी ऐसा नहीं कि एक दिन करता है तो 2 दिन छुट्टी मारता है, ऐसा नहीं। स्ट्रिक्ट साधना करता है, कंटिन्यूअसली सेवा में लगा रहता है सुबह से शाम तक। फिर भी गलती से प्रयास करते हुए भी कभी कभी विफल होता है, उसको बोलते हैं साधु मानना चाहिए। और क्योंकि वो अनन्य भजन करता है, इसीलिए क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। कौन थे ये प्रतिजाने ही नमे भक्त प्रणश्यति, बोलते हैं वैसा व्यक्ति जल्दी क्या होगा, धर्मात्मा बनेगा। क्योंकि जब उनकी सिंसियरिटी और सिंसियरली लगा है, मैं मदद करूंगा उनको, और शाश्वत शांति में गच्छित, शाश्वत जीवन पाएगा, गारंटी। डाउट मत रखो। अरे अरे, हाँ बोल रहे हो, लेकिन मेरे को फिर भी लगता है कि मेरी बैड हैबिट्स इतनी खराब है, इतनी खराब है, इतनी खराब है कि शायद भक्ति करके भी, साधना करके भी मैं कभी सुधर नहीं पाऊंगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो भगवान कहते बकवास ना, नमे भक्त प्रणश्य, गारंटी आपका उद्धार होगा और मैं करूंगा, क्यों टेंशन ले रहा हो? नमे भक्त प्रणश्य, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। अर्जुन को बोल रहा आप घोषित करो, गारंटी दुनिया के सारी ताकत मिलकर कुछ नहीं कर सकता, तो मैं खड़ा हूं, क्या आपको टेंशन लेना किस चीज को, मेरा अपमान डाउट करोगे तो। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं घोषित कर रहा हूं, आप घोषित करो, मैं खड़ा हूं आपके साथ। कभी कभी मैं झूठ बोलता हूं, लेकिन मेरे भक्त का वचन को कभी झूठा नहीं होने देता हूं। तो इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम घोषित करो, खुद घोषित नहीं कर। हाँ, आपको लगता है ना, हाँ अब ये सब बातें देखो बड़े बड़े भक्त लोग समझ सकते हैं, हम तो मूर्ख हैं। हम्म, हम तो शूद्र हैं। हम्म, पापो हम पाप कर्मा हम, क्या है, पापात्मा पाप संभव। हाँ, मैं पापी हूँ, मेरा कर्म पाप है। हाँ, मेरी आत्मा भी में भी पाप है, और पैदा भी पाप से ही हुआ हूँ। हाँ, तो मैं कैसे आपकी भक्ति करूं? माँ ही बात है पास ये भी पाप योनि है, भले पाप योनि भी क्यों हो, मेरा पैदाइशी पाप में हुआ है, और आसपास बचपन से मैंने जो भी देखा पाप ही देखा है, और अभी भी पाप ही करता हूँ, और मेरे दिल में भी पाप ही है। बोल रहे हैं भगवान, ये अपिस्यो पाप योनि है, हो सकता है फिर भी, हाँ, स्त्री हो वैश्या तथा शूद्रास्ते भी अंत पराम गतिम। स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जनरली इनको पाप योनि का माना जाता है। हम्म, ये सुन के वुमेन्स लिबरेशन वाले बोलते हैं, गीता में कैसे बोल दिया भगवान ने, स्त्रिया वैश्या तथा शूद्रा। हाँ, स्त्रियां कम थोड़ी। हाँ? तो आप भगवान को लेक्चर दो, ज्ञान दो, हमें क्यों दे रहे? हाँ? ऐसा नहीं कि, लेकिन प्रोपा जी, किसी ने बोला व्हाई वुमेन आर कंसिडर्ड टू बी पापयु, लेस इंटेलिजेंट। प्रोपा जी बोलते हैं वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट। हाँ, हाउ यू कैन से वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट, कुछ लोग हैं ऐसा, अभी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। प्रोपा जी बोला आई हैव सिंपल प्रूफ, क्या, इफ यू थिंक यू आर अ वुमन, यू आर डेफिनेटली लेस इंटेलिजेंट। आप अपने आप को वुमन समझ रहे हैं, यही प्रूफ है कि आप लेस इंटेलिजेंट हो, क्योंकि आप वुमन नहीं हो, मैन भी नहीं हो, आप कौन हो, आत्मा हो। आप शरीर से इतना तादाद क्या रख रहे हो कि मैं वुमन हूं, लेस इंटेलिजेंट हो तभी तो ऐसे सोच रहे हो। है ना? लेकिन प्रूव्स द पॉइंट एक्चुअली, आपको प्रश्न ही प्रूफ है। तो तो एनीवे, इसका मतलब यह नहीं कि हम स्त्रियों को ऐसा
देखना चाहिए। एक और श्लोक में गीता में भगवान अन्य जगह पर ये भी बोलते हैं कि कीर्ति स्त्रिय वाक्च नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। स्त्रियों में जो महान जो सारे लक्षण है वो भी मैं हूं, भगवान कह। सो बात वो नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है, लेकिन हम्म, क्योंकि इनमें वो थोड़ा सा रजोगुण तमोगुण ज्यादा रहता है। वैश्य, हाँ, वैश्य में क्या दिक्कत है, लोभ लालच रहता है, आसक्ति रहती है। शूद्र हमेशा तमोगुण में लगा रहता है। तो इसीलिए, लेकिन फिर भी अगर वो मेरी भक्ति करेंगे तो क्या होगा, उनकी भी प्रगति होगी। हाँ, देवयान भी बराम करके तो ये डिस्क्वालिफिकेशन थोड़ी है। तो क्या हुआ, आप अगर स्त्री हो या वैश्य हो शूद्र हो या उससे भी खराब हो तो भी डोंट वरी। पाप योनि हो, मेरे बचपन से लेके अभी तक मेरे पूरे नेचर में, जहम में, पूरे कण कण में पाप भरा, तो व्हाट, नो प्रॉब्लम। मेरी भक्ति में इतनी शक्ति है कि पूरा खत्म शुद्ध कर देगा एक सेकंड, परम गति को प्राप्त कर सकते हो। और ये लोगों का भी होगा तो बाकी लोगों का और क्या कहना, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय तथा अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्व मां। बोलते हैं कि अगर इनका भी होगा तो अब ब्राह्मणों का और क्या कहना, उनका भी हो। लेकिन प्रॉब्लम है कि आजकल ब्राह्मणों को शुद्ध करना और ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि क्योंकि उनके अंदर अहंकार की बीमारी है। वो थोड़ा बहुत घिसते पीटते, उठते बैठते, हाँ, टूटा फूटा जो भी मंत्र बोलते हैं, हाँ, सोते जागते जो भी जप करते हैं, इतना करते हैं, लेकिन इतना अहंकार रहता है भाई, हम कितना मंत्र बोलते हैं, हम कितना ज्ञानी हैं, हम कितने अच्छे प्रवचन देते हैं, हम कितने मतलब प्रचार करते हैं, हम क्या सबको उद्धार हम ही तो कर रहे हैं। वो अहंकार सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बेचारा ये शूद्र तो सोच रहा है कि हम तो अधम पतित हैं, तो उसको उद्धार करना आसान। और इतना घमंड भरा हुआ है इनके अंदर, ये शूद्र से भी ज्यादा गंदा है। हाँ, लेकिन जो विनम्र ब्राह्मण है, हाँ, उनको तो और आसान है उद्धार। हाँ, भक्ता राजर्षि, जो राजर्षि हैं, हम्म, भक्त लोग हैं, उनको तो और आसानी से उद्धार हो जाए, क्योंकि आपको पहले से उनका अच्छे हैबिट्स है, तो ब्रह्म मुहूर्त में पहले से उठ रहे हैं, चार नियम का पहले से पालन कर, है ना, गलत आदतें हैं नहीं, तो उनको तो भक्ति करके बहुत जल्दी उद्धार हो जाए। अनित्यम असुखम लोकम। हाँ, और ये ना करके आपको मिलेगा भी क्या यहाँ पे, सौरभ, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? हाँ, अनित्यम, कुछ भी मिलेगा तो 2-4 दिन बाद अगर बच्चा बॉडी बिल्डिंग कर रहा हो, कल बूढ़ा हो जाएगा तो क्या कहे? हाँ, हाँ कि नहीं? अनित्यम, फायदा नहीं है, बॉडी कब तक रहेगा? बॉडी बिल्डिंग जो भी करेगा, बिल्डिंग गिरेगा एक दिन, है कि नहीं? तो अनित्यम असुखम, और क्या सुख है उसमें? तू भी बीमार होगा, कितना भी अच्छा बॉडी बना लो, मलेरिया है तो, कोई भी बीमारी है तो आपको भी बिस्तर पे ही लेटना है। तो अनित्यम असुखम, क्या फायदा? इसलिए भजस्व मां, मेरी भजन करो, यही बुद्धिमत्ता है कि नहीं? मन मना भव मद भक्तो, फाइनल कंक्लूजन, मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्य सत्यम ते सॉरी युक्त एवं आत्मान मत परायण। मन मुझ में लगाओ, भाव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मद्याजी मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु मेरे नमस्कार करो। अल्टीमेटली सब करके मामे वैश्य से मुझे प्राप्त करो। और कृष्ण को प्राप्त करना मतलब, जो पाया है वो जानता क्या है। ठीक है, युक्त एवं, एवं युक्त्वा, इस प्रकार से आप मेरे भजन में लगे रहोगे तो मुझे ही प्राप्त करोगे, पूरी तरह से मुझ में एब्जॉर्ब। क्या है? कोई प्रश्न किसी का?
क्वेश्चंस? हाँ, न्यू ईयर से तो भूल गया, सॉरी। न्यू ईयर के बारे में तो बोलना है। तो ये नहीं करेंगे बॉडी बिल्डिंग मत करो, कर सकते हो। लेकिन भक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, वही है, यत् करोषि यदस्नासि, जो भी आप कर रहे हो भगवान को समर्पित करो, ऐसा। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन, अभी नया साल कल से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली। हालांकि कुछ लोग कहते हैं, सही भी है कि नया साल तो हमारा अब नहीं है, वो तो जनरली इसमें होता है, लेकिन ठीक है, जो भी मौका हमको मिल रहा है कुछ जीवन में बदलाव लाने, हर मौका अच्छा ही। एक्सक्यूज मी, तो हर मौका अच्छा ही है, तो क्या करना चाहिए न्यू ईयर में? अभी आज ही सोच लीजिए, एकादशी को इंट्रोस्पेक्ट भी करना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या क्या कमी है, और उसको हम सुधारने के लिए अगले साल कल से क्या हम प्रतिज्ञा लेंगे। लेकिन प्रतिज्ञा कुछ ऐसा लीजिए जो आप कर सकें, ऐसा नहीं कि प्रतिज्ञा सिर्फ नाम के लिए कागज में रह गया और वो कागज भी कहीं खो गए। और दिमाग में भूल भी गए, ऐसा नहीं। लेकिन तो इसलिए तो कुछ ऐसा प्रैक्टिकल रेजोल्यूशंस लीजिए ताकि जो रियली आप कर सकें, और मेक श्योर करें कि वो करें। मैं कहूंगा आज एकादशी भी है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं एकादशी का दिन हमें क्या करना चाहिए, और एकादशी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के बैठना चाहिए सोचने के लिए सर, कि भाई हाँ मेरे जीवन कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मतलब भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ जा रहा है, और मतलब इन द सेंस हमको कहाँ इम्प्रूव करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और कहाँ मेरी प्रगति कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। थोड़ा अकेले में बैठना चाहिए, थोड़ा सा डिवोटीज को हमें क्या भाग दौड़ नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा एक जगह बैठ के थोड़ा सोच विचार करने के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। थोड़ा सा टाइम निकाला अकेले में अपने साथ, खुद के साथ थोड़ी देर बैठो और थोड़ा विचार करो, पेपर पेन लेके कुछ सोचो कि भाई हाँ सबसे मेन चीज कहाँ पे है हमारी गाड़ी। जल्दबाजी में थोड़ा अच्छे से विचार करके कुछ ऐसी चीजें करो, एकदम एकदम से दौड़ भी मत करो, ऐसा मान लीजिए मैं 2 माला कर रहा हूँ, कल से मैं 16 माला ऐसा करके, या फिर मैं, है ना, 6 बजे उठ रहा हूँ, कल से 3 बजे उठूंगा, एकदम से। ऐसा नहीं, जो आप कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ रीडिंग का या चैंटिंग का, साधना का, इसके अलावा सेवा का, किसी न किसी चीज का बुक डिस्ट्रीब्यूशन, या कोई भी चीज जो को, या फिर गुरु के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का, या भक्तों के संग में आने का। हाँ, ऑफ कोर्स गुरु के इंस्ट्रक्शन ही मार्गदर्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या इंस्ट्रक्शन हमें मिले हैं वो हमें दिखना है। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ विचार करके जो सबसे इम्पोर्टेंट लगते हैं, इनफैक्ट आपको अगर खुद नहीं समझ में आ रहा तो गाइडेंस भी ले सकते हैं, ये तो सबसे बेस्ट है कि क्या हमें करना चाहिए। तो फिर वो समझाएंगे कि ये बेटर चीज है आपके लिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो उन चीजों को हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। तो लेकिन रेजोल्यूशन आज ले लीजिए, मैं इसलिए आप सबसे कहना चाह रहा हूँ कि आप सब अपने अपने रेजोल्यूशंस ले लीजिए, और शाम तक मेरे को पर्सनल भेज सकते हैं अगर भेजना चाहते हैं तो, या फिर आप अपने पास भी रख सकते हैं। लेकिन भेजेंगे तो मेरे को भेज सकता है, या आपके जो भी मेंटर हैं, जो आपके इमीडिएट अथॉरिटी जो भी है, उनको आप भेज सकते हैं अपने कुछ ना कुछ सोच के, ताकि अगर उसमें कुछ बदलाव भी करना है तो बता देंगे कि हाँ इसमें थोड़ा ये बदलाव कर सकते हैं। तो आज शाम तक भेज दो अपने अपने मेंटर को या हमको, कि ये चीजें हम करना चाहते हैं। और बहुत आनंद आ रहा है आदित्य मोहन प्रभु को, क्या हो गया वहाँ?
हाँ एक्चुअली फॉर डिवोटीज आर इंट्रोस्पेक्टिंग कि क्या क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना। इंट्रोस्पेक्ट करा तो आपको कैसे पता चलेगा? वो तो इंट्रोस्पेक्ट तो अंदर होता है। they also shared। हाँ तो ठीक है, शाम तक भेजेंगे सब लोग। कौन कौन नहीं भेजेंगे हाथ उठाइए। कौन कौन नहीं भेजेंगे हाथ उठाइए। कौन कौन भेजेंगे अब हाथ उठाइए। अरे हाथ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक हैंड उठाइए भैया। अपने उसमें वीडियो में ऐसा हाथ उठा। इलेक्ट्रॉनिक है, हाथ उठाइए। तो ताली बजा रहे हैं। और कुछ लोग दोनों के लिए हाथ नहीं उठाए। कोई नहीं भेजेंगे उसके लिए भी नहीं उठाए, भेजेंगे उसके लिए भी नहीं उठाए। हाँ, मतलब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट ही नहीं है, सोचना ही नहीं उसका, है ना। सब लोग अपना अपना रेजोल्यूशन बना के, अमृतमय प्रभु आपको नहीं लेना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वो जस्ट अभी बाहर निकले और आपने पूछा। गणेश राय, नंदिनी माता जी, हिमांशु प्रभु, नारायणी माता जी, प्रवीण प्रभु, पुष्पलता माता जी, रेखा, सनत कुमार, यशोदानंदन। आपको नहीं लेना है न्यू ईयर रेजोल्यूशन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे जी कृष्णा। प्रभु जी, लेना है रेजोल्यूशन। कौन बोल रहे? कौन बोल रहे? कौन बोल रहे थे? सॉरी, मैं देख नहीं पाया कौन प्रभु बोल जी, रहे। मैं अमृत में। हाँ ठीक। तो रेजोल्यूशन लेके भेज दीजिए मेरे को, या आपने अपने मेंटर्स को डिस्कस करके खत्म करिए। बट कुछ प्रैक्टिकल सोचिए जो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कागज में रह जाता अधिकतर, ऐसा नहीं करना। थैंक यू, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? अब सब हाथ नीचे करिए, और जिनको प्रश्न है वो हाथ उठा नीचे करिए। प्रवीण प्रभु, हाँ प्रवीण प्रभु हमारे एक भक्त हैं, उनको एक्सीडेंट हो गया है कल परसों रात को, फ्रैक्चर हो गया पैर में। उनका जो मेन हड्डी पूरा टूट गया। हाँ, जो भी है वो आप लोग जाने, लेकिन मेन हड्डी टूट गया, तो इसके लिए उनको रॉड लगी है, ऑपरेशन हुआ है। तो एवरीवन कैन प्लीज प्रे फॉर हिम। बहुत अच्छे ड्यूटी है, कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं। एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। ठीक है, धन्यवाद। प्रवीण प्रभु है ऑनलाइन वीडियो, आज हरे कीर्तन कृष्णा। भी करेंगे। धन्यवाद। अभी कैसे लग रहा है? ठीक है प्रभु जी, अभी पेन नहीं है। कल रात को पेन था, अभी ठीक हो गया। ठीक है। और जो सागर में रहते हैं, कभी कभी जाके उनके पास बैठ के बुक रीडिंग कर सकते हैं, तो सुना सकते करें। और आज कीर्तन भी करेंगे प्रवीण प्रो के लिए विशेष करके। तो इसलिए प्रभुपाद, कोई प्रश्न है किसी को? एक आध? नहीं है? ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ विराम लेते हैं। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। प्रभुपाद जय।